मैट्रिक में टॉपर बन जाते हैं। पिताजी का ब्रेन हेमरेज में मृत्यु हो गई जी 1.5 साल पहले। जी सर। बिहार में रैंक 1 हासिल करके तो कितना अंक प्राप्त हुआ आपको? 489। पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में, क्या क्या दुख आया? पैसों की भी दिक्कत थी और उतना मतलब सुख नहीं था। मैथ में 100 है। बाप रे बाप। शंकर भगवान की। क्या बनना है आपको? सर IAS ऑफिसर। पिताजी होते तो एकदम खुशी का माहौल होता। जी सर। है? बहुत। दुख हो रहा है ना? जी सर। चाचा जो है खुश हैं, ये इनके पिताजी नहीं है। नकल उकल तो नहीं ना किए थे? नहीं सर। कि आपका घर भी ढंग से घर जैसा नहीं है। जी सर। ये दोनों जुड़वा भाई हैं मित्रों, और इन्होंने रैंक 1 हासिल किया है और ये टॉप 10 में अपना जगह बनाने में कामयाब रहे। क्या क्या पढ़ाते थे इनको आप? टोटल सब्जेक्ट। पहली बार तो बच्चे को जब हम कॉल किए ना इसको तो मतलब विश्वास ही नहीं हुआ। मित्रों अभी हमारे साथ बिहार बोर्ड के मैट्रिक के वो टॉपर हैं जो 500 में से 489 अंक लाते हैं और पूरे बिहार में रैंक 1 हासिल करके टारगेट बोर्ड का भी नाम रोशन करते हैं और साथ में पूरे गांव और समाज का 500 में से 489 अंक रंजन कुमार प्राप्त करते हैं। और रंजन वर्मा का जलवा इस वक्त जलाल है क्योंकि ये 500 में से 489 अंक लाकर बिहार मैट्रिक में टॉपर बन जाते हैं। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया और उसमें जो है टॉपर बन गए हैं। जी सर। पूरा खुशी है। जी सर। गांव के लोग झूम रहे हैं। हाँ हाँ। और सुने हैं कि आपके पिताजी जो है वो नहीं है। जी सर। 1.5 साल पहले की बात है कि उनका ब्रेन हेमरेज हो गया और डेथ हो गया। पिताजी का ब्रेन हेमरेज में मृत्यु हो गई जी 1.5 साल पहले। जी सर। और इसके बाद पिताजी चाहते थे कि आप टॉपर बनिए। जी सर। लेकिन जो है पिताजी के नहीं रहते हुए आपने उनके मेहनत पर और मेहनत किया और आप टॉपर बनकर दिखा दिए। जी सर। आप 2 भाई हैं जी। और दोनों आपका रैंक 1 है और उनका टॉप 10 में लिस्ट है। जी सर। क्या क्या नाम है दोनों लोग का? रंजन वर्मा और इनका रंजित वर्मा। रंजीत वर्मा, रंजन वर्मा। तो कितना अंक प्राप्त हुआ आपको? 489। 489 जी। 500 में से। जी। और कैसे पता चला कि 489 अंक आकर पूरा गर्दा गर्दा धुआं धुआं कर दिए हो? हमको भी ये पता नहीं था। हम लोग ट्राई कर रहे थे 12 बजे की मतलब रिजल्ट आने वाला है। हाँ। लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा पाता। हाँ। तो उसके बाद हम छोड़ दिए। हाँ। तो उसके बाद 12:30 हुआ तो टारगेट बोर्ड के जो प्रिंस सर है तो उधर से कॉल किए कि आपका जो बिहार बोर्ड में कि फर्स्ट रैंक आ गया है। हाँ। तो हमको विश्वास नहीं हुआ। तो फिर कहे कि सर फिर से चेक कीजिए। हाँ। तो फिर से चेक करके सर पूछे कि पिता का नाम, माता का नाम, स्कूल नाम बताइए। तो हम बताएं तो फिर कहे कि आपका ही है। हाँ। तो हम फिर चेक किए तो देखे तो 489 अंक आए थे। प्रिंस सर से ही पढ़े थे आप? जी सर। मतलब जो है टारगेट बोर्ड के माध्यम से पढ़कर आपने ये बुलंदी और ये कामयाबी हासिल किया। जी सर। 500 में से 489 अंक मामूली अंक नहीं भाई साहब। नकल उकल तो नहीं ना किए थे? नहीं सर। पूरा एकदम जी जान लगा दिए थे। जी सर। क्या क्या मेहनत करते थे? सर घर का भी काम था और पढ़ाई तो था ही। हाँ। जब पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में तो बहुत सारा दिक्कत आया होगा, बहुत सारा जो है दुखों का सामना करना पड़ा होगा। जी सर। क्या क्या दुख आया? सर दिक्कत थी और पैसों की भी दिक्कत थी और थोड़ा मतलब उतना मतलब सुख नहीं था। आर्थिक रूप से बहुत तंगी थी। आर्थिक मैं रूप- देख रहा हूँ कि आपका घर भी ढंग से घर जैसा नहीं है। जी सर। पहले का घर है, अभी तक बना नहीं है। हाँ। टारगेट बोर्ड का क्या योगदान रहा आपके जीवन में? सर बहुत बड़ा है क्योंकि एक शिक्षक का जो योगदान होता है एक स्टूडेंट के जो लाइफ में होता है बहुत बड़ा होता है। क्या क्या पढ़ाते थे इनको आप? टोटल सब्जेक्ट। साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ, इंग्लिश सब मतलब टोटल सब्जेक्ट टारगेट बोर्ड में होता था। तो टारगेट बोर्ड से पढ़कर इस मुकाम को इन्होंने हासिल किया है। बिल्कुल सर। और पहली बार तो बच्चे को जब हम कॉल किए ना इसको तो मतलब विश्वास ही नहीं हुआ। बोले कि नहीं सर एक बार फिर से चेक कर लीजिए। हम भी कंफ्यूज हो गए थोड़ा। दोबारा हम बोले कि चलिए भाई फिर से चेक करते हैं। फिर से दोबारा चेक किए, ये मदर नेम, फादर नेम, स्कूल का नाम मिला है। फिर उसके बाद आनंद किशोर सर जो बोले थे वो मिला है। फिर 2-3 बार जब चेक किए फिर बोल दिए करे भाई आप ही हैं फाइनल, विश्वास कर लीजिए अब। चलिए इनके लिए ताली बजाइए। इन्होंने अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन किया है। इसलिए इन्होंने रोशन किया क्योंकि मैट्रिक में जब ये एग्जाम देने जा रहे थे तो इन्होंने दिल से, जी से, जान से, ईमानदारी के साथ परीक्षा दिया। और जब परीक्षा का परिणाम आया तो आज इनके घर में खुशी का माहौल है। आज शायद से इनके पिताजी होते तो बेटे को कंधे पर उठाकर जो है खुशियां जाहिर करते, लेकिन पिताजी ना सही। यहां पिताजी के स्वरूप में बड़े चाचा, बड़े पिताजी खड़े हैं और तमाम लोग जो है इनका सहयोग कर रहे हैं। जी सर। आज पिताजी होते तो एकदम खुशी का माहौल होता। जी सर। है? बहुत दुख हो रहा है ना? जी सर। कितना उम्र था पिताजी का? लगभग 40 साल। जी। ब्रेन हेमरेज हो गया था। जी। लेकिन आपने अपने नेक और मजबूत इरादे को लगातार रास्ते पर अग्रसर रखा। जी सर। कभी टूटने नहीं दिया। नहीं। आपका क्या सपना था? सर मेरा सपना था और पिताजी की भी सपना था कि मेरा बेटा मतलब कि टॉपर बने। हाँ। जी। टॉपर बनकर आपने दिखा जी सर। दिया।
कितना अंक प्राप्त किया आपने? 489। 489। सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में अंक प्राप्त हुआ है? सर अभी इतना मतलब कि मीडिया वाले ने फोन पे इतना देख ही नहीं पाए। हाँ। रिजल्ट अभी देखे ही नहीं, केवल अंक प्राप्त मतलब पता चला है कि 489 आया है। हाँ। उतना किस सब्जेक्ट में कितना आया ये नहीं देखे हैं। हाँ, कितने? मैथ में 100 है। बाप रे बाप। आप दोनों जुड़वा भाई हैं क्या? जी सर। देखिए ये दोनों जुड़वा भाई हैं मित्रों, और इन्होंने रैंक 1 हासिल किया है और ये टॉप 10 में अपना जगह बनाने में कामयाब रहे। काजी काहे कम हो गए? सर ये रैंक 1 थे तो रैंक 2 आपको आना चाहिए था। सर थोड़ा मेहनत और करते तो कौन बड़ा कौन छोटा? हम बड़े हैं। दोनों लोग टारगेट बोर्ड से ही पढ़ते थे। हाँ। खुशी है आज? यस सर। मन उत्साहित है? यस सर। दिल गदगद है? हाँ। पिताजी की तो याद आ रही होगी? यस सर। याद आ रही ना? ये कौन है? गांव के हैं? नहीं चाचा के लड़के हैं। आपका कौन सा रैंक है? मेरा रैंक नहीं है, लेकिन मेरा 465 है। 465 मतलब 489, आपका 467 और 465, 1 2 3, मतलब आपसे में इस गांव में सब डिवाइड हो गए और सब टारगेट बोर्ड से पढ़े हैं। सर मतलब इस गांव में जब हम आए और बहुत सारे बच्चों से अभी तक मिले हैं जो सिर्फ टारगेट बोर्ड से पढ़े हैं। हाँ। और हमें तो लगता है ना कि इस गांव को विलेज ऑफ टारगेट बोर्ड के नाम से घोषित कर देना चाहिए। हाँ। क्योंकि सभी बच्चे टारगेट बोर्ड के, और एक बड़ी बात न यह है तीर से न तलवार से बच्चे टॉपर होंगे, टारगेट बोर्ड की धार से और प्रहार से। हाँ। और सभी बच्चे का 400 प्लस नंबर है। हाँ। जो भी इस गांव के बच्चे हैं सबसे पूछ रहे, सबका 400 प्लस नंबर। ये सही बोल रहे हैं कि सब ऐसा ही है? जी सर। और सारे लोग टारगेट बोर्ड हाँ, से जी। क्या क्या पढ़ते थे टारगेट बोर्ड से? सभी ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट। जी। बाप रे बाप। ऑनलाइन जो है पूरा टारगेट बोर्ड में आप लोग हिलैले थे। तहलका मच गया। चलिए, क्या बनना है आपको? सर IAS ऑफिसर। आईएएस। जी। आईएएस का फुल फॉर्म पता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वाह भाई, ताली बजाइए इनके लिए। देखिए, जब हम लोग आज इनका इंटरव्यू कर रहे हैं ना, तो यहाँ गांव के लोग खुश हैं, क्योंकि गांव के एक बच्चे ने गांव के लोगों को जो है खुशी होने का मौका दिया, उत्साहित होने का मौका दिया। आज मैं इस गांव में आया हूं, यहाँ ढंग से रोड नहीं आने के लिए, लेकिन मैं इस गांव में आया हूं ना, तो इनके बदौलत आया हूं, इनके कारनामे की वजह से आया हूं, इनके जो है इनके हुनर और इनके ईमानदारी के दम पर आया हूं। क्या बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। इनका हौसला है कि आपको यहाँ तक खींच के लेकर के आ गया है। हाँ। बिल्कुल। कितना देर पढ़ते थे? सर पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए तो कोई टाइम फिक्स नहीं था। हाँ। जी सर, और जितना समय मिलता था उतना पढ़ लेते थे, कोई टाइम टेबल नहीं था। हाँ, समय के अनुसार ही मतलब कि पढ़ाई करते थे। सोचे थे कि टॉपर बन जाएंगे? नहीं, रैंक मतलब इतना था कि रैंक आ सकता है। हाँ। लेकिन पता चला कि फर्स्ट रैंक बिहार स्टेट में मतलब कि फर्स्ट रैंक आ गया, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं हुआ? जी सर। मतलब आपने ईमानदारी के साथ की थी, मेहनत ईमानदारी के साथ की जी थी। सर। लेकिन आपको ये पता था कि रैंक हुआ तो आएगा तो आएगा। जी सर। इतना बढ़िया हम लिख के आए हैं कि रैंक हुआ आएगा। जी सर। लेकिन ये नहीं पता था कि पहला ही आ रैंक जाएगा। आ जाएगा। जो है इसके बाद ये एक चीज ये बताइए कि जो आपका मजबूत सब्जेक्ट था वो कौन सा था? साइंस। साइंस था, विज्ञान। आगे अब जो है साइंस साइड ही रहिएगा जी 12वीं में? जी। इसके बाद जो है पढ़ाई टारगेट बोर्ड से ही कीजिएगा, हाँ हाँ। क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा जो है आपको बनाया, जी सर। गढ़ कर बुन कर जो है तैयार कर दिया, जी सर, तो खुश हैं? एकदम बिल्कुल। सबसे पहले किसको बताए थे कि हम टॉपर बन गए हैं? सर ही ने बताया। सर ही ने तो आपको बताया। आपने किसको बताया? हम आपस में ही थे, तो आपस में ट्राई कर रहे थे रिजल्ट देखने के लिए, लेकिन आ ही नहीं रहा था। फिर सर बताए तो हम लोग सब जान गए। फिर हालांकि ये घर में कि फर्स्ट रैंक आ गया है। हाँ, तो सब व्यवस्था कीजिए, लोग व्यवस्था कीजिए, माला वाला मंगाइए, लड्डू उड्डू खिलाइए, हैं गांव भर में पूरी खुशी मनाइए। क्या? जी सर। शंकर भगवान की। गले लगाइए, गले। लड़का कमाल कर दिया है। देखिए, चाचा जो है खुश हैं। ये इनके पिताजी नहीं हैं, गांव के हैं, परिवार के हैं, पट्टीदार हैं, लेकिन इनको उतनी ही खुशी। मारवाड़ी का है भाई। हाँ, खुशी है पूरा। ये बड़े पिताजी हैं। हाँ सर। जो है ये आपके भाई साहब का बेटा है। जी सर। पूरा एकदम आज पूरे बिहार में चर्चा हो रही है। हाँ सर। खुश हैं आप? बहुत खुश है सर। उम्मीद था कि लड़का इतना नाम रोशन करेगा? उम्मीद तो नहीं था, लेकिन सर इतना जो मेहनत करता था लड़का सब, हाँ। कि हम लोगों को इन लोगों को सुलाना पड़ता था कि 2 घंटा रेस्ट कर लो, खा लो, पी लो, 1 घंटा घूम लो। हाँ। फिर भी वही हाल रहता था इन लोगों का, चलिए पढ़ाई में ही रहते थे। चलिए, आज यहाँ खुशी का माहौल है। टारगेट बोर्ड के संरक्षण में, प्रिंस सर के संरक्षण में इन लोगों ने पढ़कर आज कामयाबी और बुलंदियों को हासिल किया है। और मैं यही कहूंगा कि हर किसी को जो है वो रंजन बनना चाहिए, और हर एक गुरुजी को, हर एक अध्यापक को प्रिंस सर बनना चाहिए। सोचिए कि पटना 130-40 किलोमीटर दूर है और इस सबसे पहले यहाँ पर पहुंच गए। पूरा जो है वायु गति से चले हैं।
लगता है हमको रावण का पुष्पक विमान ले लिए थे क्या? अरे सर हमारे गाड़ी का 2 बार चालान कट गया है आज ओवर स्पीड के चलते। ओवर स्पीड के चलते ना 2 जगह पर चालान कट गया है। क्योंकि जब हम आ रहे थे ना तो मतलब लग रहा था कितना जल्दी पहुंच जाए, तो कभी कभी हमारे गाड़ी का कांटा 119-20 पहुंच गया था, तो इसलिए 2 बार चालान कट गया। लेकिन खुशी के आगे ससुरा 10 बार चालान काटो, लेकिन हम स्पीड कम नहीं करेंगे। चले तो विमान कोलाहल हो, हाँ। आवाज खूब चालान कटी एकदम। चलिए बहुत सारा शुभकामना। आप ऐसे हीरे को तराशते हैं, एक जेवरी को हीरे की परख होती है, और आप जेवरी हैं और ये हीरा है, और आपने इनको परख कर, तराश कर, निखार कर जो है इनको बुलंदियों पर पहुंचाया है। इसके लिए बहुत सारी शुभकामना। इनके पिताजी नहीं, आप भाई, पिताजी सब कुछ बनकर इनका सहयोग किए, इसके लिए बहुत सारी शुभकामना। टारगेट बोर्ड इंटायर पूरी टीम को शुभकामना, और खूब आगे बढ़ते और आगे भी सर सहयोग करते रहेंगे, एक बड़ा भाई की तरह ही। इनको ले जाइए पटना, अब इनको बनाइए, आइए। बिल्कुल 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 बनेंगे सर। कहिए रंजन चलिए हमारे घर, अब ले चलेंगे, बनाएंगे। जल्दी इनके नाम के आगे लगेगा IAS रंजन। वाह भाई, ताली बजाइए एक बार। चलिए, जब प्रिंस सर ने कह दिया है तो झंडा बुलंद रहेगा, झंडा बुलंद रहेगा। चलिए खूब शुभकामना, जल्दी से। हमारा इच्छा है कि बाबा से एक बार हरा हरा महादेव कहवाइए। हाँ चलिए। जय हो जय हो जय हो चाचा की, खूब खुश रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। हाँ बहुत उत्साह भइल रहुआ के। चलिए राउर बेटा है, राउर घर के हैं ये, हाँ? परिवार हम लड़का हुई। चलो खुश रहो। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।